नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। बाकी जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। यह हम लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। उसके बाद यहाँ लिखे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस इस वीडियो में पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं, है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हाँ हैव का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हाँ हैज का प्रयोग करेंगे, है ना। मैं आप लोगों को बताए थे कि आई बी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हाँ हैव का प्रयोग किया जाता है। अब ही सी इट नेम मतलब वन नेम अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैज का प्रयोग किया जाता है। अब V3 बनाने के लिए आप लोगों को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया गया है। जो भी लोग नहीं देखे हैं कृपया करके आप सभी लोग पहले पीछे क्लास देख लीजिए। हम इसके पिछले क्लास में रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब को बनाने का तरीका, रेगुलर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है हम पूरे डिटेल से डिस्कस कर दिए हैं। और इरेगुलर वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए कोई रूल नहीं होता है, पर उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आप लोग बताए थे कि जब वर्ब का तीनों फॉर्म सेम हो, हैं जब वर्ब का तीनों फॉर्म सेम हो। हाँ, हम सेकेंड कैटेगरी में आप लोग बताए थे कि वर्ब का तीनों फॉर्म डिफरेंट हो, मतलब सभी फॉर्म अलग अलग हो, है ना। सेकेंड कैटेगरी में आप लोग बताए थे कि वर्ब का सभी फॉर्म क्या हो, अलग अलग हो। और थर्ड कैटेगरी में बताए थे आप लोगों को जब वर्ब का टू फॉर्म मतलब जब वर्ब का टू फॉर्म सेम हो, जब वर्ब का टू फॉर्म सेम हो अर्थात सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, है ना। ये सब पॉइंट मैं पिछले वीडियो में पूरे डिटेल से डिस्कस कर दिए हैं। जो भी लोग नहीं देखे हैं कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए, है ना। तो यहाँ हम लोग यहाँ सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो देखिए पहला हम एग्जांपल यहाँ लिखे, पहला लिए हैं एग्जांपल, वह फुटबॉल खेल चुका है ना। वह फुटबॉल खेल चुका है तो हम लोग यहाँ वह का मीनिंग लिखेंगे सब्जेक्ट ही माने वह पुरुष के लिए है, हम लोग जानते हैं। उसके बाद ही है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज प्ले का V3 क्या होता है प्लेड, तो ही हैज प्लेड फुटबॉल, है ना। तो वह फुटबॉल खेल चुका है, हम लोग बनाएंगे ही हैज प्लेड फुटबॉल। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल लिए हैं यहाँ, राम स्कूल जा चुका है ना। राम स्कूल जा चुका है तो हम लोग बनाएंगे इसको राम हैज गोन टू स्कूल, है ना। राम है जो वन नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैज देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा वहां क्या देंगे हैज का प्रयोग करेंगे। यहीं पर अगर दो नाम रहता जैसे में राम और श्याम, तो यह अगर राम और श्याम रहता तो सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ वन नेम है तो सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसीलिए राम हैज गोन टू स्कूल। उसके बाद थर्ड नंबर एग्जांपल लिखे हैं राम सो चुका है, हम लोग बनाएंगे राम हैज स्लेप्ट, राम हैज स्लेप्ट। ये सब वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब जितना भी वर्ब 8 को लिखे हैं ये सब वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब वर्ब से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है ना। ये सब वर्ब से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में प्रश्न एकदम फिक्स है, गारंटी। देखिए उसके बाद हम चौथा एग्जांपल यहाँ लिखे हैं कि लड़के आ गए हैं। यहाँ देखिए लड़के हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे द बॉयज, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, तो प्लूरल रहे क्या लगेगा हैव, तो हम लोग बनाएंगे द बॉयज हैव कम। उसके बाद यहाँ चौथा पांचवा नंबर, पांचवा हो गया, छठा, सातवां,
8वां, 9वां, यह क्या है 10वां। देखिए 5वां नंबर यहाँ लिखे हैं, हम लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, तो हम लोग है तो क्या होगा बी, अब बी के साथ क्या लगेगा हैव, तो बी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, परीक्षा की तैयारी करना होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। तो प्रिपेयर का हम लोग क्या बनाएंगे V3, है ना, तो इसीलिए लिखे हैं प्रिपेयर का प्रिपेयर्ड, है ना, तो हम लोग बनाएंगे बी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। उसके बाद 6ठा नंबर में लिखे हैं वह बाजार से लौट चुका है, तो हम लोग बनाएंगे ही हैज रिटर्न्ड फ्रॉम मार्केट, अगर फिक्स प्लेस जहां रहता है तो वहां से क्या आता है फ्रॉम, जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, से मैं पटना से आ रहा हूं तो आई एम कमिंग फ्रॉम पटना, इस प्रकार बनाएंगे। तो जहां फिक्स प्लेस रहेगा तो वहां से अर्थ क्या आता है फ्रॉम, है ना। यहाँ लिखा गया है वह बाजार से लौट चुका है, तो ही हैज रिटर्न्ड फ्रॉम मार्केट। उसके बाद देखिए 7वां नंबर में एग्जांपल लिखे हैं वह कॉलेज गई है, तो सी हैज गोन टू कॉलेज, है ना, सी माने वह स्त्री के लिए, तो सी हैज गोन टू कॉलेज। उसके बाद देखिए 8वां नंबर में लिखे हैं तुम हल्ला किए हो, है ना, तुम हल्ला किए हो, किसको बनाएंगे हम लोग यू हैव मेड ए नॉइज, यू हैव मेड ए नॉइज। देखिए हल्ला करना होता है मेक ए नॉइज, है ना, हल्ला करना का मीनिंग क्या हो जाएगा मेक ए नॉइज, तो मेक के ना देखिए, तो मेक का वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मेड मेड होता है ना, मतलब मेक मेड मेड, है ना, यहाँ V3 का यूज करेंगे हम लोग, इसीलिए लिखे हैं यू हैव मेड ए नॉइज। तो देखिए 9वां नंबर में लिखे हैं मैंने चाय पिया है, तो क्या बनाएंगे आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पिया है क्या बनाएंगे आई हैव टेकन टी। 10वां नंबर में लिखे हैं आप अंग्रेजी बोल चुके हो, आप अंग्रेजी बोल चुके हो, इसको बनाएंगे हम लोग यू हैव स्पोकन इंग्लिश, है ना, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, यू है यहाँ यू आपका मीनिंग दे यू के साथ क्या लगेगा हैव, फिर वर्ब का V3, स्पीक का क्या हो जाएगा देखिए यहाँ लिखिए स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन, यहाँ वर्ब स्पीक का लिखे V3 और फिर यहाँ लिखे ऑब्जेक्ट, है ना, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है ना, पहला लिखे हैं मेक, तो मेड मेड हुआ V3। दूसरा नंबर में है टेक, तो इसका जगह टेक टुक टेकन, टेक टुक टेकन। तीसरा नंबर लिखिए टीच, है ना, तो टीच मीन्स क्या आता है पढ़ाना, और रीड मीन्स क्या होता है पढ़ना, तो टीच टाउट टाउट, है ना, टीच टाउट टाउट। उसके बाद देखिए 4 नंबर लिखिए स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पीक स्पोक स्पोकन। 5 नंबर लिखिए थिंक, थिंक माने सोचना, तो थिंक ठाउट ठाउट, है ना, थिंक ठाउट ठाउट। तो देखिए बिन बिन बॉन बॉन। उसको लिखे 7 ऑन राइट, राइट रोट रिटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राइट रोट रिटेन या गो बेंट गोन, ये सब वर्ब एकदम बहुत बार बार, ये सब वर्ब से रिलेटेड एकदम बोर्ड एग्जाम में प्रश्न एकदम बार बार आता है ना, इसीलिए आप लोग मतलब V2 जितना भी इरेगुलर वर्ब है, कम से कम इरेगुलर वर्ब है 120 से 125 वो है, आप लोग अच्छी तरीका से याद कर लीजिए, है ना। राइट रोट रिटेन स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, है ना, स्लीप का क्या पढ़ेंगे स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, इस प्रकार है ना, आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ना बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताया गया है, मतलब बता दिए हैं, आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए और जो भी बताया जाता है उसको कॉपी में नोट कीजिए, है ना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।